तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और वीडियो कोई इंटरव्यू या उस तरीके की वीडियोज नहीं है। ये वीडियो बस उसी लिए है क्योंकि एक भाई साहब कमेंट किए हैं, क्योंकि हमारी एक वीडियो पड़ी हुई थी पाखंड और अंधविश्वास पर। तो उस वीडियो पर इन भाई साहब ने कमेंट किया है, अपना विचार रखा है। चलिए, बहुत अच्छा है, सबको अपना विचार रखने का अधिकार है और कोई भी अपना विचार कहीं भी रख सकता है और रखना चाहिए भी। कोई भी हो, अगर उसके मन में कुछ विचार आ रहा है तो उसको रखना चाहिए, चाहे जहाँ भी हो। और भाई साहब ने कमेंट किया है, हमको बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने कमेंट तो किया है। बहुत से लोग हैं कमेंट ही नहीं करते हैं, वीडियोज को देख लेते हैं, लेकिन कम से कम वो भाई साहब ने कमेंट किया है। और उनका नाम बताना चाहूँगा, उनका नाम है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार उनका नाम है भाई साहब का। और ख़ुद को तो कह रहे हैं कि मैं दलित हूँ, ओबीसी हूँ। चलिए भाई साहब, आप दलित हैं, ओबीसी हैं। और इनको मैं बता रहा हूँ, ए भाई साहब, न तो अल्लाह, भगवान, जीसस, बुद्ध सिर्फ किताबों में ही ज़िंदा हैं। बिल्कुल भाई, अल्लाह, भगवान, बुद्ध, जीसस हम भी मानते हैं, ये लोग किताबों में ही ज़िंदा हैं, कोई मतलब नहीं है। ना तो बुद्ध हमको दे देंगे कोई चीज़ शक्ति मार करके, ना तो भगवान ही दे देंगे, ना तो कोई दे देगा हमको कि हम शक्ति मार दे रहे हैं, लो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तो हमको भी ये चीज़ पता है। और इन भाई साहब का हाँ एक चीज़ आया कि सिर्फ किताबों में ही ज़िंदा है। ये आपकी बात बिल्कुल भाई साहब सही है। ये लोग बस किताबों में ही ज़िंदा हैं। भगवान हो गए, अल्लाह हो गए, जीसस हो गए, ये लोग बस किताबों में ही ज़िंदा हैं। वैसे बुद्ध को भी मैं उतना नहीं मैं समझता हूँ, क्योंकि जहाँ पर ये मतलब जैसे शक्ति वाली या इधर उधर की भावना आ जाती है, अंधविश्वास पाखंड की, मैं उन लोगों को मैं छोड़ देना मैं चाहता हूँ। और बाकी मेरा एक ही है उद्देश्य है कि जिसने हमारे समाज के लिए कुछ काम किया है, मैं उनको आदर्श अपना मानता हूँ। बाकी ना मैं भगवान को मानता हूँ, ना मैं अल्लाह को, मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। जो कहते हैं कि मेरे पास शक्ति थी क्या कैसे, तो इन लोगों को मैं कभी नहीं मानता हूँ। हाँ, ये चीज़ है, हमारे समाज के लिए जिन लोगों ने कुछ किया है, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। मेरा ये भी चीज़ नहीं है कि मैं उनके सामने मैं अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके उनका मैं पूजा पाठ करूँगा। उनके मैं विचारों को मैं ग्रहण करके और उनके रास्ते पर मैं चलने की मैं कोशिश करता हूँ। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा अश्वनी कुमार जी, आपको ये बताना है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान क्या कैसे, लेकिन उन लोगों से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको मतलब जैसे ना मानो या कुछ ना करो। आप उनके विचार को मानिए। जैसे कृष्ण जी हो गए, राम जी हो गए, सब लोगों ने एक विचार, अपना अनुभव समझ लीजिए कि उसने अपनी छाप छोड़ दी है। आप उसको भाई मानिए, क्या दिक्कत है? आप मानिए जो जैसे उन्होंने किया है, क्योंकि बहुत सारी उन लोगों की कहानियां हैं, जैसे उन्होंने किया है अगर आप भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वैसी बात नहीं, आप किसी के विचार को मानिए। और आपको भाई साहब ये बताना है, ये भाई साहब पहले ही हमको समझ गए कि चंद्रशेखर का मैं चमचा हूँ। भाई साहब, चंद्रशेखर को तो मैं कभी मानता ही नहीं हूँ कि वो कौन हैं, क्योंकि जब से वो आ गए हैं राजनीति एकदम से बेकार हो गई है। क्योंकि आजकल किसी को कुछ चाहिए नहीं, बस उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाली वही कुर्सी ही चाहिए होती है। तो जैसे चंद्रशेखर हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बस यही है कि उनको कितना जल्दी कुर्सी मिल जाए। किसी के साथ पहले उनको मेहनत नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। और चंद्रशेखर को आपने जो लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, चंद्रशेखर जैसा दोगला कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ। जिस तरीके से वो दलितों को इधर उधर कर रहे हैं या हमारे समाज को भड़काने का वो काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, और भाई साहब लिखे हुए हैं ना मैं दलित
और ओबीसी हूँ, पर मैं ना तो अम्बेडकर की इज्जत करता हूँ न ही रावण की। इन दोनों ने सिर्फ अपने लिए काम किए हैं, न कि लोगों के लिए। तो अश्वनी कुमार जी, आप चाहे चंद्रशेखर रावण को मानिएगा या मत मानिएगा, लेकिन बाबा साहब ने जो उपकार किया है उसको चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन उसी पर तुम जिंदा हो। और तुमने ये चीज़ बोला है कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया है, तो ये गूगल भी तुम्हारा है और जितनी सोशल मीडिया है वो सब तुम्हारी ही है, और उस पर हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, और मैं न ज़्यादा बता ही पाऊँगा क्योंकि मैं कहीं पर लिख करके मैं नहीं रखा हूँ। मैं पेशे से एक म्यूजिशियन हूँ और संगीत लाइन से मैं रुचि रखता हूँ और अपना मैं काम करता हूँ। बाकी इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब लोग बोलने लगते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है जो हर इंसान को, हर नागरिक को रखने का अधिकार है सबके बीच में। तो मैं अपने विचार को मैं रखता हूँ, और इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ में समझा नहीं पाऊँगा कि बाबा साहब ने ओबीसी समाज के लिए क्या क्या किया है। बाकी आप जा कर के खोजना और अच्छे से पढ़ना कि क्या क्या उन्होंने किया है, आपको समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में आकर के आपके लिए ही अकेले करेंगे, उन्होंने सर्व समाज के लिए किया है, किसी एक के लिए नहीं। तो उस समय पर जो जैसे थे उन लोगों के लिए वैसा ही उन्होंने किया है। और अभी ये भाई साहब ने, जब इनको मैंने जवाब दिया तो ये भाई साहब ये भड़क करके इधर उधर का ये जवाब देने लगे हैं। इनके लिए देख, इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं इज्जत करता हूं जो देश के लिए मरे। ये इज्जत उन्हीं लोगों की करेंगे जो देश के लिए मर गए हैं, बाकी इनको और किसी की इज्जत नहीं करना है। तो भाई साहब, आप अपने बाप को भी मार दीजिए देश के लिए, तो फिर उन्हें मानना कि हमारे बाप हैं, वरना अपने बाप को भी मत मानिएगा आप। और ये बोले हैं मेरे माता पिता की बात, तो अगर भगवान जीसस अल्लाह बुद्ध मेरे माता पिता की सिर्फ पैरों की धूल की बराबरी ही कर लेना तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। माँ बाप से बढ़ कर के कोई होता नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उनके बाद भी कोई होता है जो आपके समाज के लिए या आपके लिए कुछ किया हुआ है, और जिसकी वजह से आज देश चल रहा है। और अभी आपने एक चीज़ और भी लिखा हुआ था कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा हुआ है। हाँ भाई, उन्होंने नहीं लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं अगर कोई घर बनवा रहा है, कोई घर बनवा रहा है अपना, तो फिर ये बताइए कि घर जो बनाएगा उसका वो घर होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि घर बनाने वाले का नहीं, घर बनवाने वाले का होता है, और उसमें घर को जो बनाते हैं वो उस घर में नहीं रहते हैं, जो घर को बनवाता है उसका नाम रहता है उसमें, और उसके नाम से वो घर चलता है कि ये फलाने का ये घर है। तो भाई साहब, अंबेडकर जी ने संविधान को नहीं लिखा है। आप आगे की बात को इसको समझ लेना कि जैसे मैं अगर कोई चीज़ में लिखवा रहा हूँ और आप उसको लिख रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ी ना हो गया कि तुम इसको लिख दिए हो, इसको तुमने लिखा हुआ है। तो अश्वनी कुमार, थोड़ा सा दिमाग भी अपना लगाया करो, और ये फालतू की उल्टी सीधी बात करके अंधभक्ति के चक्कर में हर जगह ज्ञान पेलने जाओगे तो फिर हर जगह से तुमको यही समझिए कि लोग दुत्कार करके फेंक देंगे बाहर। और मैंने आपसे बोला है कि अगर कभी भी लाइव डिबेट करना हो इस तरीके से बोलने से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उधर से चैट करो, मैं इधर से चैट करूँ, इस तरह मुझको अच्छा नहीं लगता है। और जिसको करना हो वो लाइव डिबेट कर सकता है, हमसे न करे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हमसे भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनके सामने आप जाइएगा, लाइव डिबेट करिएगा। आपकी आंखें तो नहीं खुलेंगी, लेकिन आपकी बेइज्जती ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आप बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि अंधभक्ति ऐसी चीज़ ही है जिसको लग जाती है उसको कभी हर जगह उसको हरा हरा ही दिखाई देगा,
चाहे जितना भी उसको समझा लो। तो इसलिए आपसे ही कहना है। और बाकी आपने लिखा हुआ है कि बताओ जल्दी जल्दी उसने क्या किया है देश के लिए। तो भाई साहब, उन्होंने जो देश के लिए कर दिया है उसको तुम्हारे माँ बाप क्या, तुम्हारी न जाने कितनी पुश्तें आ जाएंगी वो भी नहीं उसको कर पाएंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तुमको इस चीज़ की है ना कि संविधान एक नीच आदमी ने ही क्यों लिखा और बाबा साहब को इतना लोग मानते क्यों है। तुमको दिक्कत इसी चीज़ से है कि बाबा साहब को लोग इतना मानते क्यों हैं। हर जगह जहाँ देखो उनकी फ़ोटो, क्या कैसे। तो दिक्कत तुमको इस चीज़ से है कि बाबा साहब को क्यों इतना मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा काम ही किया है। उनको मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे पापा हों और जिसको तुम अपना पापा मानते होगे राजनीति के क्षेत्र में, उनको भी सर झुकाना पड़ता है उनके सामने, चाहे जैसे भी हो झुकाएं। चाहे इलेक्शन के टाइम हो या 14 अप्रैल आने वाला है, उनको झुकना पड़ेगा उनके सामने, ये समझ लेना। और तुम न जाने ज्ञान तो है नहीं एक पैसे का, बस वही है इधर उधर की बात में आकर के इधर उधर की बातें कर रहे हो तुम। जा कर के देखना और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये गूगल जो है अगर हमारे लोगों के ही बस में होता ना तो फिर हम लोग न जाने क्या से क्या लिख करके इस पर डाल देते। और ये गूगल खुद से कोई चीज़ नहीं लिखता है, इस पर जो होते हैं उस तरीके के लोग अपना विचार उस पर लिख करके डाले हैं। जब हम लोग खोजते हैं तो वही उस पर दिखाई देता है। बाकी गूगल खुद से कोई मैटर अपना नहीं लिखता है। बाकी जा कर के गूगल पर भी खोज लेना। और ज़्यादातर कौन लिखा है, कौन शिक्षित है, आपको पता होगा, क्योंकि हमारे समाज के लोगों में तो उतना पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, तो कौन लिखेगा उस पर। उच्च कास्ट ही लोग लिखेंगे, जो हैं वही लोग लिखेंगे उसमें। तो फिर जा कर के देखना वहाँ पर और अच्छे से पढ़ना। और कभी हो सके तो संविधान की का किताब खोल लेना और किताबों से फुर्सत मिल जाए तो। और तुमको मैं बता रहा हूँ, शायद अभी तुम्हारा कमेंट भी आ रहा है, बाकी मैं तुमको इस तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ, आप समझ लेना। बाकी और तो अभी तुमने ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है कि संविधान प्रेम बिहारी राय ज़्यादा जी ने लिखा है। हाँ लिखा है उन्होंने, लेकिन अब ज़रूरी है कि मेन दिक्कत तुम लोगों की बस उसी चीज़ से है कि संविधान मेरे बाप ने क्यों नहीं लिखा हुआ है या मेरे समाज के लोग ने क्यों नहीं लिखा हुआ। संविधान की कॉपी क्यों बाबा साहब के पास में है और किसी के पास में नहीं है। तो तुम्हारी तो चिढ़ इसी वजह से है ना, तुमको दिक्कत बस इसी चीज़ से हो गई है कि हमारे लोगों का नाम क्यों नहीं आया है। अरे उस तरीके का काम कर लो, क्यों नहीं आएगा, लेकिन तब कभी तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। और बाबा साहब की बराबरी ना कोई कर पाया है और ना कोई कर पाएगा। और तुमने एक चीज़ और भी लिखा हुआ था कि बाबा साहब ने हमेशा अपने लिए ही काम किया है, तो वो देश के लिए नहीं किया हुआ है। तो भाई साहब आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आदमी, क्योंकि जब ये देश था उस टाइम का जो समय था, उस टाइम पर अंग्रेज भी थे, मुसलमान भी थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, सब थे। और उस टाइम पर किसको सबसे ज़्यादा पीड़ा होती थी किसी चीज़ से, वो दलित ही थे। और जिसमें बाबा साहब, उन्होंने पढ़ना चाहा, उनको ठीक से पढ़ने नहीं दिया गया, क्या से क्या अत्याचार उनको हुआ उनके खिलाफ। बताइए, अगर कोई आदमी अपने ही लोगों से परेशान है तो देश की सेवा करेगा कि पहले अपनी वो सेवा करेगा या अपने समाज की वो सेवा करेगा। अंग्रेज ही थे जिसका कहना दलित भी मानते थे, ब्राह्मण भी मानते थे, अच्छे अच्छे लोग मानते थे, क्योंकि उस टाइम पर उन्हीं का शासन था। तो इसलिए बाबा साहब पहले अंग्रेज़ों से वो देश के लिए तो मरे नहीं, लेकिन देश के लिए हाँ ज़रूर उन्होंने बहुत कुछ किया है
और अपने समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, खासकर दलित और ओबीसी समाज के लिए। क्योंकि जो आदमी दूसरे लोगों, अपने ही लोगों से परेशान है तो देश की सेवा क्या कर पाएगा। लेकिन तुमको ये चीज़ समझ में आएगा नहीं, तुमको ये बात नहीं समझ में आएगी कि कौन करेगा। क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा परेशान तो ब्राह्मण से ही थे बाबा साहब। तो फिर पहले उनसे वो छुटकारा पाएँ कि जाए देश की सेवा करें। और बाबा साहब ने एक ही चीज़ कहा है कि कभी भी लड़ाई से या जंग में मरने से कुछ नहीं होता है, कि आप जाओ जंग करने और मर जाओ तो तुम्हारा नाम होगा। ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा है। ऐसा काम कर जाओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा काम करो। और बाबा साहब ने इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके नहीं, कलम की ताकत से उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। अगर वो लड़ाई झगड़ा में बचे होते तो उनका इतना नाम कभी ना हो पाता। लेकिन बहुत से लोगों ने उनके बहुत कुछ करना चाहा। आजकल जानते हो, अगर कोई पढ़ता रहता है, किसी चीज़ की तैयारी करता रहता है, तो लोग कहते हैं कि अगर वो गांव में भी पढ़ने में तेज़ है तो बहुत से लोगों की उन पर नज़र आ जाती है कि इस लड़के को हम कैसे करें कि ये वो कानून के चक्कर में पड़ जाए, इस पर एफआईआर हो जाए, एफआईआर में इसका नाम आ जाए। तो इसीलिए वो तो इतना तक वो बचाते थे कि हमको कभी ऐसा ना हो जाए हमारे साथ में। तो इसलिए अगर अपना नाम करना है तो भाई साहब जंग में लड़ करके नहीं, जंग से बच करके अपना नाम करो, तो फिर अच्छा रहेगा। और बाकी जो आदमी अपने ही लोगों से परेशान है वो देश की उस सेवा कभी नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहले वो अपनों लोगों से छुटकारा पाए। बाकी तुम तो अंधभक्त हो, तुमको चाहे मैं जितना वीडियो बना करके मैं बोलूँगा या लोग तुमको कमेंट करके बताएंगे, लेकिन तुम्हारे कभी समझ में आएगा नहीं और तुम कमेंट पे कमेंट करते रहोगे। तो इसलिए हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं पेशे से म्यूजिशियन हूँ और हमारा कार्यक्रम लगा रहता है बराबर। क्योंकि मैं बाबा साहब के विचार पर चल तो नहीं पाया और ना मैं उनके जैसा बन पाया और कभी बन भी नहीं पाऊँगा। लेकिन ये चीज़ है कि अपना म्यूजिक लाइन से या किसी भी चीज़ से अपने समाज को जगाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जागे तो ठीक, न जागे तो ठीक। तो बस यही इतना है। बाकी आप कमेंट करिएगा। बाकी जितने भी लोग हैं और भी जो लोग हैं वो लोग भाई साहब इनको कमेंट में अपना विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।